Hello, class. Firstly, start a metal reactivity series. In this metal reactivity series, mention which metal is more reactive and which metal is less reactive. Some metal is mentioned in this table. तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये समझाया गया है कि विच कौन सा मेटल आपका मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल आपका लेस रिएक्टिव है। और साथ में ये हमने इसमें बताया है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट आपका लिथियम है, लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, मोर रिएक्टिव। देन टेबल में आप देखते जाइए एलिमेंट, तो लिथियम के बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड है। इस पूरे इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे होंगे कि सभी मेटल है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है। लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, और जितने एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर है उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग किसी रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है तो उस रिएक्शन हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा मेटल उसमें अवेलेबल है। साथ में हम उन दोनों मेटल को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे जो ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा और जो उसके नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी उससे कम होगी। जैसे मान लीजिए मुझे जिंक और हाइड्रोजन में कंपेयर करना है तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन किसके, हाइड्रोजन के। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसमें थर्ड टाइप हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, या हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम हमने दिया है इसको। इसमें यह है कि कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट से। डेफिनेशन है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its aqueous salt solution is called a displacement reaction. एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड टू फॉर्म ए मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक। इन दिस केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट पोर्शन चेक किया जाए तो मैग्नीशियम है और सेकेंड कंपाउंड आपका जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड में जिंक इज ए मेटल और दूसरा आपका जो रिएक्टेंट है वो मैग्नीशियम है। तो हमें कंपेयर करना है मैग्नीशियम और जिंक में कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो हम इस टेबल को देखेंगे तो देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है जिंक से ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन जिंक, देन मैग्नीशियम डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम। देन द फॉर्मेशन होगा किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज एज ए मैग्नीशियम react with hydrogen chloride to give the formation of a magnesium chloride and evolution of a hydrogen gas। इस चीज़ में हमें इस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैस निकल रही है, तो जब गैस निकलेगी तो उसको हम एरो को दिखाएंगे अपवर्ड की तरफ। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, यहाँ पे 2HCl होगा। तो हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट पोर्शन है 2 सबस्टेंस है, इसमें फर्स्ट इज HCl है, सेकेंड आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम इज ए मेटल और HCl में यहाँ पर H अवेलेबल है। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि विच इज मोर रिएक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है किसको,
हाइड्रोजन को। थर्ड एग्जाम्पल, सपोज एज ए जिंक react with H2SO4 to give the formation of zinc sulfate and evolution of a hydrogen gas। इस रिएक्शन में भी हम देख सकते हैं क्या है कि जिंक है और दूसरा सबस्टेंस है सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड में अवेलेबल है हाइड्रोजन। तो जिंक और हाइड्रोजन है, दो है आपका एलिमेंट। तो इसको चेक करें, कंपेयर करें एक दूसरे से। तो देख रहे हैं कि जिंक आपका हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर देन किसके, हाइड्रोजन के। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन हाइड्रोजन। तो देन जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, देन द फॉर्मेशन ऑफ ए जिंक सल्फेट एंड इवोल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, suppose as a sodium dissolved in a water, then the formation of a sodium hydroxide and evolution of a hydrogen gas। तो इन दिस रिएक्शन देखते हैं कि आपका टू रिएक्टेंट है, सोडियम है एंड सेकेंड इज ए वाटर। सोडियम इज ए मेटल, वाटर में पोर्शन आपका हाइड्रोजन है। Sodium and hydrogen, which portion is more reactive? Sodium is more reactive compared than a hydrogen. Then sodium displaces a hydrogen from a water. Then the substance form a NaOH and hydrogen gas। तो ये हम लोग 4 एग्जांपल्स देखें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो पोर्शन हो रहा है वो किसी एक एलिमेंट का हो रहा है। तो जब किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हो किसका रहा है, मेटल का हो रहा है डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। आगे है छोटा सा पोर्शन अभी हम लोग का इस डिस्प्लेसमेंट में बाकी है। तो जैसे कि आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि ओनली वन पार्टिसिपेट किसका हो रहा है, यहाँ पर है मेटल का पार्टिसिपेशन हो रहा है। वैसे ही पार्टिसिपेशन होता है कुछ नॉन मेटल्स का होता है, जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजन सीरीज। इस हैलोजन सीरीज में जो रिएक्टिविटी होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे होती है कम क्लोरीन की, उससे कम होती है ब्रोमीन की, और सबसे कम होती है किसकी, आयोडीन की। तो यही ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ भी वही सेम कंडीशन हो जाएगा कि रिएक्टिविटी ग्रुप में क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मीन्स फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन ए क्लोरीन, chlorine is more reactive compared than a bromine, bromine is more reactive compared than a iodine। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने लिया है क्लोरीन और सेकंड है कंपाउंड है KI, तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो देखिए फर्स्ट है क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड में क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो कंपाउंड के में साथ है और क्लोरीन आपका एक मॉलिक्यूल है। तो अब ये चेक करेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ध्यान से देखें तो क्लोरीन आयोडीन से पहले है, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपेयर देन आयोडीन के। तो क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, देन द फॉर्मेशन होगा क्या, KCl, और क्या बनेगा, I2। जस्ट सेम एज ऐसे मान लीजिए कि मैं लेता ब्रोमीन Br2 प्लस KI लेता, तो यहाँ पे देखिए क्या बनता आपका, KBr प्लस I2 बनता। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जो है आयोडीन से ऊपर है, तो ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, इसलिए ब्रोमीन KI से आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, फॉर्मेशन होगा पोटेशियम ब्रोमाइड का और बनेगा आयोडीन। मान लीजिए कि हम लेते हैं आयोडीन, रिएक्ट विथ लेते हैं KBr, इसको देखा जाए तो आयोडीन और ब्रोमीन है यहाँ पर,
लास्ट है आयोडीन और उसके ऊपर है ब्रोमीन। तो आयोडीन जानते हैं कि जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि सीरीज में सबसे लास्ट में है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ब्रोमीन उसके ऊपर है तो आयोडीन लेस रिएक्टिव हुआ, ब्रोमीन उससे मोर रिएक्टिव हुआ। तो जो लेस रिएक्टिव है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक और लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज एज मान लीजिए कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं सपोज एज मान लीजिए NaCl से। तो फ्लोरीन सबसे पहले है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। NaCl में क्लोरीन की रिएक्टिविटी उससे कम है। तो फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेस करेगा तो फॉर्मेशन होगा किसका, NaF और प्लस मिलेगा Cl2। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट आपका रिएक्टिविटी स्टेज में ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे,